नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं संजय कुमार पटेल, स्मार्ट इन्फोविजन लखनऊ से। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने मैक्सअप के इस पैनल की अनबॉक्सिंग की थी, लेकिन उस समय हमने इसको यूज नहीं किया था। लेकिन आज की इस वीडियो में हम इसको यूज करने वाले हैं। इसका नोट सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं कि राइटिंग एक्सपीरियंस उस नोट सॉफ्टवेयर पे कैसा रहता है, इसमें जो आपको एंड्रॉयड मोड मिलता है वो कैसा दिखता है, जो विंडोज मोड मिलता है वो कैसा दिखता है, और क्या क्या फीचर, क्या क्या ऑप्शन आपको इसमें मिलते हैं, कितने साइजेस के मैक्सअप के पैनल आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो ये देखिए, इसको हम थोड़ा सा बैक कर देते हैं और यहाँ पे आप ये देखेंगे जो इसका एंड्रॉयड का इंटरफेस रहता है। ये एंड्रॉयड का इंटरफेस है, कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे आप देखेंगे टाइम लिखा हुआ है, यहाँ पे डेट आ रही है, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा वाईफाई कनेक्टेड है इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे ये बाइटेलो शेयर का एप्लीकेशन है, कोड है। ये कोड एंटर करके आप अपने फ़ोन से डायरेक्ट इस पैनल को कनेक्ट करा सकते हैं, अपने फ़ोन से ही कंट्रोल कर सकते हैं, फ़ोन की स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे आपको यहाँ पे मिल जाता है नोट का सॉफ्टवेयर, यानी कि जिस पे हम सारा काम करते हैं लिखने वाला। उसके बाद यहाँ पे मैक्सअप क्लासेस है, फिर है ये फाइंडर। फाइंडर का मतलब है कि आपका फाइल मैनेजर, जैसे आपके फ़ोन में होता है फाइल मैनेजर जिसमें आपका फ़ोटो, वीडियो, PDF, आपका सारा इंटरनल स्टोरेज का डेटा फाइल मैनेजर के अंदर रहता है, वैसे ही सेम आपको यहाँ पे फाइंडर मिल जाता है। इसको जब आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखेगा, डाउनलोड, नोट, मार्क, सारा आपका फाइल यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे यूट्यूब आपको दिख रहा है, बिंग दिख रहा है, फेसबुक दिख रहा है, विकिपीडिया दिख रहा है, और यहीं पे ब्राउज़र का भी ऑप्शन है, यानी कि इंटरनेट पे कुछ भी आपको सर्च करना है तो आपको ब्राउज़र मिल जाता है, डायरेक्ट आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। कोई वीडियो प्ले करना है तो यूट्यूब मिल जाता है, यूट्यूब से आप कोई भी वीडियो प्ले कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम देखने वाले हैं राइटिंग एक्सपीरियंस इसका कैसा है, क्योंकि जब हम पैनल लेते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट एज अ टीचिंग अगर हम बात करें तो नोट ही होता है, क्योंकि सारा काम लिखने का रहता है। तो एक बार नोट को हम ओपन करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम पेज ऐड कर लेते हैं। तो अभी जो इसका बैकग्राउंड आप देख पा रहे हैं वो किस कलर का है, वो है वाइट कलर का। अब इसमें आप कुछ भी अगर लिखना चाहें इस तरीके से ये लिख पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हम काफ़ी फास्ट लिख रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी लैगिंग नहीं है। जैसे जैसे जितना फास्ट हम लिख रहे हैं उतना फास्ट चल रहा है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आ रही, बहुत ही स्मूथ चल रहा है। अब अगर आपको इसको क्लियर करना है, जो भी आपने लिखा है उसको इरेज करना है, तो आप अपने हाथ से ही सिंपली ऐसे इरेज कर सकते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, इरेजर के टूल पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी इरेज कर सकते हैं। तीसरा तरीका एक और होता है इरेज करने का। मान लीजिए आपने ऐसे कुछ लिखा है, अब आपको एक ही बार में पूरा क्लीन करना है तो आप क्लीन पे क्लिक कर दीजिए, एक बार में पूरा क्लीन हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करना होगा तो यहाँ पे थीम पे आइए और यहाँ पे आप 1 क्लिक करिए, जैसे ब्लैक पे। अब ये ब्लैक हो गया। अगर आपको रेड करना है तो रेड पे क्लिक कर दीजिए, अब पूरा बैकग्राउंड जो है रेड कलर का हो गया। ग्रीन करना है तो ग्रीन कर लीजिए, और ब्लू करना है तो ब्लू कर सकते हैं। 1 क्लिक करके कोई भी बैकग्राउंड आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये इसके साथ आपको मैक्सअप का स्टाइलस मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे मैक्सअप लिखा भी हुआ रहता है। तो इस तरह से आपको 2 स्टाइलस मिलते हैं। इसके आगे वाली जो पिन रहती है वो टोटल 3 पिन एक्स्ट्रा मिल जाती है। बाई चांस कभी ये आगे वाली निब टूट गई या गिरा आपसे गलती से कुछ भी हो गया तो वो निब एक्स्ट्रा रहती है, ताकि आप उसको ऐड कर सकते हैं। ये 2 स्टाइलस इस पैनल के साथ आपको मिलता है। अब यहाँ पे इसके साथ मान लीजिए जैसे आप लिख रहे हैं, यहाँ पे हमने अभी लिखा संजय, तो ये जो है ब्लैक कलर में है। इसका अगर हमें कलर चेंज करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करिए। अब हमने कर लिया वाइट, तो हम अब वाइट में लिख सकते हैं। इसी तरह से मल्टीपल कलर आपको मिलते हैं। ठीक है, इतने सारे कलर हैं, लेकिन यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कलर बनाना चाहें वो कलर बना सकते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे आप देख लीजिए, यहीं पे आप ब्रश का साइज अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि कितना मोटा या कितना पतला आपको लिखना है यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे पेन के बहुत सारे टाइप हैं, कोई भी पेन का टाइप लेकर आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे शेप मिल जाते हैं। 2D शेप, यहाँ पे क्लिक करेंगे ये 3D शेप मिल जाता है। फॉर्म यानी कि टेबल वगैरह जब हमें बनाना रहता है। माइंड मैप मिल जाता है, इस तरीके से हमें कोई माइंड मैप बनाना है तो वो हम काम कर सकते हैं। उसके बाद ये एक मूव टूल है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे आपने कोई क्वेश्चन लिखा, अब उसको आपने स्टेप 1 से सॉल्व करना चालू किया और यहाँ तक आते आते आपका ये पूरा पेज भर गया। अब आपके पास एक ऑप्शन है कि ऐड पे क्लिक करिए, दूसरा पेज आ जाएगा, फिर ऐड पे क्लिक करेंगे तीसरा पेज आ जाएगा।
लेकिन हम ये नहीं चाहते हम दूसरे पेज पे काम करें, हम इसी सेम पेज पे काम करना चाहते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली मूव टूल पे क्लिक कर दीजिए। अब इस पेज को आप ऊपर कर सकते हैं, लेफ्ट राइट दाएं बाएं किधर भी कर सकते हैं। और अब इसके नीचे आप फिर से लिखिए, तो ये एक अनलिमिटेड पेज मिल जाता है, जितना भी आप लिखना चाहें इसका यूज कर सकते हैं। अब वहीं पे हम दूसरा जो आपको बता रहे थे, अभी ये था एंड्रॉयड मोड। मान लीजिए इसी में हमें विंडोज मोड चलाना है, तो कैसे चलाएंगे, आप यहाँ पे जाइए मेनू पे, यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पीसी लिखा है, आपको एक बार बस पीसी पे क्लिक कर देना है। अब आप एंड्रॉयड से स्विच होके सीधा पहुंच जाएंगे विंडोज मोड में। एंड्रॉयड मोड ऐसे समझिए जैसे आपका एंड्रॉयड फ़ोन होता है, अपने फ़ोन में आप जितना भी काम करते हैं वो सारा काम आप इस पे कर सकते हैं बड़ी स्क्रीन पे। और वहीं पे जब हम विंडोज मोड की बात करते हैं तो आप ऐसे समझिए जैसे आपका लैपटॉप या पीसी रहता है, तो आप अपने लैपटॉप या पीसी पे जो वेबसाइट ओपन करते थे, जो सॉफ्टवेयर यूज करते थे, जितना भी काम करते थे, वो सारा काम आप इसमें कर सकते हैं। बस ये समझिए कि एक बड़ा सा हमारा ये लैपटॉप है या पीसी है। अब यहाँ पे आप देखिए इस पीसी के अंदर जाएंगे, इस तरह से आपने देखा होगा आपके लैपटॉप में या पीसी में ड्राइव बन के आती ही, उसी तरीके से यहाँ पे ड्राइव बन के आ रही। तो पूरा आप समझ लीजिए कि लैपटॉप या कंप्यूटर का जो इंटरफेस रहता है उस तरीके से ये पैनल आपको मिलता है। अब यहाँ पे अगर हम साइजेस की बात करें तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 65 इंच का, फिलहाल ये 75 इंच का है, जो कि एक आइडियल साइज होता है। चाहे आप ऑफलाइन पढ़ाना चाहें, चाहे आप यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना चाहें, या फिर आप ऑनलाइन या लाइव क्लासेस करना चाहते हैं, 75 आइडियल साइज है। बाकी साइज पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने साइज की नीड आपको है। 65 इससे थोड़ा छोटा रहता है, 86 इससे बड़ा रहता है। तो जो भी साइज का आप चाहेंगे वो साइज का पैनल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर आप लखनऊ के आसपास रहते हैं तो आप हमारे एक्सपीरियंस सेंटर में आ सकते हैं, जो कि शक्ति भवन के पास में ही, लखनऊ में हजरतगंज जो एरिया लगता है वहीं पे शक्ति भवन है। शक्ति भवन के जस्ट बगल में ही है स्मार्ट इन्फोविजन का ऑफिस। तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके सारी डिटेल ले सकते हैं और कभी भी आके आप यहाँ पे खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं और इस पैनल को चला कर देख सकते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।